सवाल यही है कि हिसाब कौन देगा। कागजों पर पेरिस बनाने के दावे और गलियों में बदबूदार कचरा और खुले मैनहोल, यह हमारे तरक्की याफ्ता पंजाब और इसके दारुल हुकूमत लाहौर की असल तस्वीर। पंजाब सरकार ने अरबों रुपए के इश्तहारात दिए, बड़े बड़े चमकते दमकते होर्डिंग्स लगाए, बेमिसाल तशहीर और बड़े बड़े नारे भी लगाए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? गंदगी, गलाजत, ताफुन और हर गली में सड़ता हुआ कूड़ा। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। दावा किया गया था कि सुथरा पंजाब का, लेकिन हुक्मरानों की नाक तले गंदा लाहौर जन्म ले चुका है। सामने की कुछ सड़कें और इलाके साफ हैं, बाकी गली मोहल्लों का बहुत ही बुरा हाल है। बिल्कुल शाहजेब, कचरा बिखरा पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। शहरियों का सवाल है कि लाहौर की सफाई के लिए मुख्तस किए गए अरबों रुपए फंड कहां गायब हुए? अरबों रुपए का ये फ्लॉप शो आखिर किसकी जेब में गया? मरकजी सड़कों पर चमक दमक दिखाकर गली मोहल्ले के आवाम को कूड़े तले दबाने का हिसाब कौन देगा? दावे इतने बुलंद कि आसमान छू लें और हकीकत इतनी बदबूदार कि जीना दोभर हो जाए। आज हम इस ट्रांसमिशन में इन चमकदार इश्तेहारात के पीछे छुपी हकीकत से नकाब उठाएंगे, पूछेंगे कड़े सवालात जिनका जवाब देने से पंजाब के हुक्मरान कतरा रहे हैं। आखिर इस अरबों रुपए के ज़िया का हिसाब कौन देगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए समा की टीम मौजूद है लाहौर के गली मोहल्लों में, कूचों में, बाजारों में। सबसे पहले ज्वाइन करते हैं मायरा हाशमी, हमें ज्वाइन करेंगे शालामार से। बाकी नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते चलेंगे। मायरा, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। मायरा, ग्राउंड रियलिटीज क्या है यहाँ पर? कितना गंद देख रही हैं आप और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? शफक, देखें, ये मेरे खूबसूरत पाकिस्तान का मॉडर्न सिटी लाहौर है और मैं इस वक्त शैलेट शोध हूँ, जहाँ सुथरा पंजाब के सफाई के दावे जो है वो कचरे के ढेरों तले दबे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब के मनाजिर आपको दिखाए तो इस वक्त गंदगी, ताफुन, बदबू जो है इन्होंने इलाका मकीन का, बच्चों का जीना दोभर कर दिया है। पूरा इलाका इस वक्त बाहर निकल आया है और मेरे दाएं जानिब छप्पड़ जो है बाकायदा तौर पर बनाया गया है। ये वैसे तो जो मवेशी है उनके लिए स्विमिंग पूल है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए ये बीमारियों की अमाजगाह बन चुका है। और यकीनन बार बार सवाल फिर यही हम लोग करते हैं कि जो बागों का शहर है वहाँ की ये सूरत हाल है, तो फिर सोचिए कहाँ पर है सुथरा पंजाब और कहाँ है पंजाब हुकूमत के वो दावे जो हमें हमेशा किए जाते हैं कि हम लाहौर को खासकर जो है वो पेरिस बनाने जा रहे हैं। तो इलाका मकीन से सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा कब से ये सूरत हाल है पूरे इलाके की, कैसे गुजारा कर रहे हैं इस गंदगी के ढेर में? ये कम से कम 15-20 साल से यही कंडीशन है। और ये देख लें आप, उतले जो हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चों का घर से निकलना मुश्किल है। वो स्कूल नहीं जा सकते। औरतें जो खाना पकाती हैं वो घर में जो है ना बीमार पड़ी हैं इस वजह से, ये सारी गंदगी की वजह से। बात ये है कि इनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। सुथरा पंजाब है, हम सुथरे पंजाब में रह रहे हैं। जी, इनको सोचना चाहिए, हम पर शफकत करनी चाहिए कि ये आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं, तो हमें इधर देखें, ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने? हमें भी यही समझा है। अच्छा, ये अंकल मेरे पीछे खड़े हुए हैं और यकीनन वो सर झुकाकर खड़े हो गए कि मैं क्या ही बोलूं इस मामले में। अंकल, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब बेटा सोच रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं। ये जो मिट्टी डाली है ना बेटा, इधर बताइए, इधर। ये जो मिट्टी डाली है, एक मिनट, ये जो मिट्टी डाली है ना, ये अपने पल्ले से डाली है हमने। ये जो मिट्टी डालते हैं तो ट्राली वाले को पैसे देते हैं, हम देते हैं खुद, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट आती वहाँ अपना 2-4 लगाए तो चलेगा। यानी गवर्नमेंट आती है, थोड़ी सी सफाई करती है, वीडियो ज़्यादा बनाती है, फिर सोशल मीडिया पर लगाई जाती है और बताया जाता है कि जी सुथरे पंजाब को साफ कर दिया गया है। ख़वातीन जिन्होंने घर संभालना होता है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनके घर के आगे पानी खड़ा हुआ है, इन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत घर के बाहर मिट्टी डाली है ताकि कम से कम ये अपने घर में बासानी अंदर दाखिल हो सके। तो मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, कैसे रह रहे हैं? बच्चे बीमार हो रहे होंगे। देखिए मैम, बात यह है कि इधर जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से, हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह है, बच्चों को मलेरिया हो रहा है। वो आपको मैंने दिखाया ना कि बच्चा 1 साल का है, वो 6 माह का भी नहीं लग रहा। मलेरिया की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है, गंदगी है, बाहर बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल है। और जब हम खाना पकाते हैं ना तो यहाँ से गंदगी के से उठ के मच्छर, वो जो मक्खियाँ छोटी छोटी होती हैं वो खाने में गिरती हैं। हम तो साफ़ सुथरा खाना भी नहीं खा सकते। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर पंजाब हुकूमत
हुकूमत काफ़ी दावे करती है, बज़ाहिर हमारे रोड तो बहुत साफ़ है, लेकिन जब इलाके में अंदर आए तो बदतरीन सूरत हाल है। बस ये मैम ये बात है ना कि जब ये हमारी हुकूमत इधर आके खुद कोई एक माह या एक हफ्ता गुजार के दिखाए ना, तो हम देखेंगे कि ये भी इंसान और हम भी इंसान में, इनमें और हम में फ़र्क तो नहीं है। मगर मसला ये है कि वो इधर रहें और उन्हें पता चले कि हमारी तकलीफ़ क्या है। यानी कि सीएम साहिबा, ये सवाल समा नहीं, ये सवाल यहाँ का इलाका मकीन, यहाँ के रिहायशी आपसे कर रहे हैं कि आए आप एक हफ्ता हमें इस इलाके में रहकर गुजार दे, तो फिर हम मान जाएंगे कि जी हाँ वो भी इस गंदगी में जो है वो रह सकते हैं। तो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना होता है वो भी मेरे साथ मौजूद है, इन बच्चों से बात करेंगे क्योंकि इनकी भी बात की जाती है कि ये हमारा रोशन मुस्तकबिल है, ये आगे बढ़ेंगे तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो बच्चे मुझे बताएं किस क्लास में स्कूल जाते हैं? जी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 5 क्लास में हूँ। और हम कहाँ से स्कूल जाएं, यहाँ पे सारा पानी जमा होता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा आता है, बहुत ज़्यादा हमें स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है। और अभी मुझे मच्छर ने भी बहुत ज़्यादा काटा हुआ है। तो बड़ा मेहरबानी मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, हमारा मसला हल करें। मरियम नवाज साहिबा ने इतने टाइम से तो हल किया नहीं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? आप भी सुथरे पंजाब में रहते हैं, कितना साफ है आपका सुथरा पंजाब? तो मरियम नवाज को चाहिए कि हमारा ये 20-25 साल से यहाँ पर ऐसे ही कूड़ा है। हमने इतनी बड़ी मरियम नवाज को कहा भी है कि नहीं, मरियम नवाज ने कुछ भी नहीं सही किया। तो बड़ा मेहरबानी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि हमारा मसला हल करें। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था। और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो हमें लड़ जाती हैं। अच्छा जी, ये छोटा सा बच्चा है और आप खुद इस बच्चे की जुबानी आपने तमाम सूरत हाल सुनी कि जब भी ये स्कूल जाता है इसके शूज़ों में पानी गंदा चले जाता है, यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी, फिर कचरा, और फिर जो यहाँ पर रिहायशी इलाके में मवेशी रखे गए हैं वो भी गैर कानूनी है। और यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल पंजाब हुकूमत पर उठता है, सवालिया निशान के इलाके की, बल्कि इस इलाके की नहीं, ये लाहौर में आप जिस भी इलाके में जाएंगे आपको हमारा साफ सुथरा पंजाब इसी सूरत हाल में नजर आएगा, जिसके दावे जो है सिर्फ कागजों में तो नजर आएंगे लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ इस तरह से नजर आएगी कि खड़े होना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो अंकल मुझे बताएं, नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी खासी मुश्किल होती होगी, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल से, मास्क लगाया हुआ है, बीमारियां जन्म ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तो बिल्कुल जीरो है। इस तरह जीरो है कि यहाँ हम नमाज पढ़ने जाते हैं, रास्ते ही नहीं होता मस्जिद जाने का। और मरियम नवाज ने बिलों पे तो पैसे ले रही है हमसे, हर बिल पे पैसे बढ़ा रही है। और ये नहीं कि रिक्शे लगाएं किराए, मतलब घरों से कचरा उठाने के लिए, ये लोग मजबूरी में यहाँ कचरा फेंकते हैं, घरों में कोई आता ही नहीं है, ना कोई उसका बंदोबस्त है। तो यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, वो एक घर के आगे से सफाई करते हैं, उसकी मूवी बनाते हैं और आगे भेज देते हैं, मुड़ कर उनको बताते हैं कि पूरी गलियाँ साफ़ हो गई। पीछे एक बंदा सफाई वाला था, 10 बंदे उसको खाने वाले आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर आप बहुत गुस्से में खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से लाहौर, हमारा खूबसूरत लाहौर पेरिस बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये जो पाकिस्तान है ना, ये शराफिया का, सरदारों का, जगीरदारों का मुल्क है। ये हम जैसे कीड़े मकोड़ों का मुल्क नहीं है, हम इंसान नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। जिस माहौल में हम पनप रहे हैं, हमारी नस्लें चल रही हैं, उनका फ्यूचर, हम तो यहाँ तक चले गए, हमारी नस्लों का आगे क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे माशरे में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो सुथरा पंजाब के रक्शे, गाड़ियाँ, अमला आवाम को फराहम कर दिया गया है, इसका प्रॉपर डेली बेसिस पे या महाना मंथली के बेसिस पे इनको टैक्स वगैरह जा रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन जो अमला आगे मुतय्यन किया गया वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, काम नहीं करते। हमारी गली में रिक्शे वाले आते हैं 15 दिन बाद या 12 दिन बाद, ठीक है, सुथरा पंजाब के जो रिक्शे होते हैं, कूड़ा उठाने वाले आके दस्तक देते हैं, कूड़ा दे दो जी। तो मैं कई दफ़ा उनसे मेरी बहस हुई है कि यार तुम 15 दिन बाद क्या लेने आ जाते हो, 10-12 दिन तो हम कूड़ा फेंकते हैं खुद ही जाके। तो कूड़ा कहाँ लोग फेंकते हैं? यहाँ फेंकते हैं। जब वो रिक्शे वाले कूड़ा नहीं उठाएंगे, सफाई करने वाले सफाई नहीं करेंगे, तो फिर लोग कहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे? तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें, पंजाब हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? पंजाब हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी अदारे हैं ना, इनके ऊपर तवज्जो दें। करप्शन के ऊपर, जो करप्शन हो रहे हैं ना जिन अदारों में, उस करप्शन के लिए कोई और अदारा बनाए जो उनको सही तरह से उनकी सलाह कर सके। इसलाह के लिए, अदारों की सलाह के लिए एक और अदारा चाहिए। इन्होंने गरीबों के लिए पीरा बना दी,
कारपोरेशन तो पहले जान खाती थी गरीबों की, रेडी वालों की या किसी भी की भी। अभी ना कोई फट्टा लग रहा है, ना कोई काउंटर लग रहा है, ना कोई रेडी लगाने दे रहे हैं, ना किसी को रोजी कमाने दे रहे हैं। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, गोबर पे टैक्स, वाशरूम पे टैक्स, सांस लेने पे टैक्स, कब्रों पे टैक्स, जीने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, कितने टैक्स लगाएंगे? और ये मड़ी हुई अवाम है, बुसीदा हालात है अवाम के, तो ये इतने टैक्स कहाँ से वोट करेंगे? अपनी मर्जी, अपनी मनमानियां जो है वो चल रही है। सिर्फ बार बार एक ही सवाल किया जाता है इलाका मकीनों की जानिब से भी कि जो दावे किए गए कि हम लाहौर को साफ सुथरा बनाएंगे, वो सुथरा पंजाब अभी आपके सामने है। और जितने भी यहाँ के शहरी है, एले इलाका है, उन्होंने बिल्कुल मायरा, सवाल तो यही है कि अगर अरबों रुपए सफाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं तो फिर अपनी मदद आपके तहत लोगों को इंतजाम क्यों करने पड़ रहे हैं सफाई के लिए? आप तफसीलन हमें इस इलाके से बता रही हैं, हमारे साथ ही रहिए।